नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भांडके और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लीड फिजियो में। आज इस वीडियो में मैं अर्ब्स पाल्सी के बच्चों के लिए वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस दिखाने वाली हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट ये एक्सरसाइजेस करना क्यों ज़रूरी है ये समझना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। बच्चा जैसे ही बड़ा हो जाता है, लगभग 1 साल या 1 साल के ऊपर जो भी बच्चे जिनमें शोल्डर और हैंड की मूवमेंट काफ़ी हद तक आ जाती है, ऐसे बच्चों में एक दिक्कत होती है कि वो हाथ तो उठाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा ही हाथ उठा पाते हैं, और लेकिन जितना भी वो हाथ उठा रहे हैं उस हाथ की मूवमेंट क्वालिटी जो होनी चाहिए वो सही होती नहीं है। यानी कि कुछ अलग तरीके से ऑकवर्ड वे में वो हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। यही प्रॉब्लम बच्चों में किस तरह से दिख के आती है, वो हाथ उठाते वक्त पीछे का जो ब्लेड बोन जिसको फर्रा कहते हैं वो कुछ तरह से ऐसे घुमा के फिर हाथ को ऐसा करके इस तरह से हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। और काफ़ी बार पेरेंट्स ये क्लियरली नोट भी करते हैं कि बच्चे का पीछे का जो ब्लेड बोन होता है वो बाहर की तरफ उठा हुआ है, वो बोन बाहर की तरफ इस तरह से उठकर दिखता है, और उसकी वजह से जो भी मूवमेंट बच्चा करता है, हाथ इस तरह से ऊपर उठाता है और कुछ चीज़ लेने की कोशिश करता है या जो भी मूवमेंट वो करने की कोशिश करता है, वो मूवमेंट क्वालिटी वाइज ठीक होती नहीं है। और उसका मेन कारण है ब्लेड बोन होता है और शोल्डर, इन दोनों का जो है रिदम सही नहीं होता है। सिंक्रोनस और रिदमिक मूवमेंट शोल्डर की और ब्लेड बोन की साथ में होती है, लेकिन यही स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम जो हम कहते हैं, ये बच्चों में गड़बड़ होने का रीज़न ये होता है कि वहाँ के मसल्स जो है अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। स्कैपुला का स्टेबलाइजेशन यानी जो फर्रा है वो रिब केज को जो है अच्छे से साथ में मूव नहीं होता है, और उसका नतीजा ये होता है जब भी बच्चा मूवमेंट करने की कोशिश करता है अपने तरीके से जो है, जिसको हम ट्रिक मूवमेंट कहते हैं, उस तरीके से कंबाइंड वे में सारी मूवमेंट लगभग रॉन्ग पैटर्न में जो है बच्चा हाथ उठाता है, और इसीलिए हाथ उठाने के बावजूद भी वो पूरी तरीके से ऊपर भी नहीं ले पाता है, साथ में ही वो मूवमेंट क्वालिटी वाली मूवमेंट होती नहीं है। और यही प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करना, स्कैपुला यानी ब्लेड बोन की जो है स्टेबिलिटी इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस। वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस अभी आप इस वीडियो में देख सकते हैं, अलग अलग मूवमेंट मैंने दिखाई हुई है कंबाइन करके एक 5-6 डिफरेंट एक्सरसाइजेस। तो ये जैसे माउंट क्लाइंबिंग के जैसे अब देखिए, पूरा पहले तो खड़े रहना है और बाद में खड़े होने के बाद हाथ के ऊपर चलते हुए आगे आना है, और ये माउंटेन के जैसे ट्रायंगल बनाना है शरीर का, उसी पोजीशन में कुछ देर रह के फिर ऊपर आना है, हाथ के ऊपर हाइट के ऊपर पूरा वजन लेते हुए इस तरह से पूरा हाथ से ही चलते हुए आगे जाना है, पैर को नहीं उठाना है, और आगे पूरा जाने के बाद सर को अंदर लेना है, और जितना ज़्यादा ये आप कोशिश करेंगे आपके ब्लेड बोन स्ट्रेच होते हैं और पूरा जो बच्चों का पीछे से ऊपर दिखता है वो कम होना शुरू होता है। अभी सेकंड एक्सरसाइज जो है, ये जैसे हम सिलाई करते हैं, सुई को अंदर डालते हैं कपड़े के और फिर बाहर निकालते हैं, तो उस तरह से एक हाथ पे वजन लेके दूसरे हाथ से अंदर आना है और फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ हाथ को फिर से ऊपर लेना है, दूसरा हाथ बाहर आएगा। तो इसमें पूरा हाथ के ऊपर वजन आएगा, एल्बो, शोल्डर और रिस्ट का कंट्रोल इम्प्रूव होगा। और अभी जहाँ पे बच्चों का कंट्रोल अच्छा नहीं है तो वहाँ पे आप बेल्ट का सपोर्ट ले सकते हैं। धीरे धीरे मूवमेंट करने से कंट्रोल जैसे इम्प्रूव होगा तब आप वो बेल्ट भी निकाल सकते हैं। अब इस तरह से जो है चाइल्ड पोज में जितना आप नीचे झुकेंगे, सर ज़मीन को लगाना है, हिप्स जो है बट्स उठाना नहीं है, और पूरा हाथ को स्ट्रेच करना है, एल्बो, रिस्ट, शोल्डर को। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप अभी फिर से सेम जो नीडल या सुई का मैंने एक्सरसाइज दिखाया था, बट इसमें अभी एल्बो बेंड है, पहले के इसमें एल्बो हमने सीधे रखे थे। तो इस तरह से ये पूरा अपर बैक का एक्सरसाइज भी होगा, हैंड कोऑर्डिनेशन और शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, नेक, सारा जो स्पाइन है उसकी ये एक्सरसाइज होती है। अभी इसमें पूरे हाथ के ऊपर ही खड़ा रहना है, हाथ से ट्रायंगल बनाना है, और पूरा वजन आपका पूरा हैंड और सिर्फ लेग पे, फुट पे रहेगा। ये थोड़ा हेवी मूवमेंट है बट बच्चे तो आराम से कर लेंगे, और ये आप भी कीजिए सो दैट आपको भी ये एक्सरसाइज करने से फ़ायदा ही होगा अपर बैक के लिए। और ये आपको करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप करेंगे तो बच्चा भी आपको देख के करेगा।
अभी ये जैसे क्लैप करना है, शोल्डर को ही हमें क्लैप करना है, तो पूरा बॉडी वेट एक एक हाथ शोल्डर पे आएगा। तो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जैसे ये क्लैंप की तरह है, तो जो बेसिकली इसमें एल्बो और नीज पे आप वज़न लेके धीरे धीरे पोजीशन पकड़ना है। तो इस तरह से जो है नी को बेंड कीजिए, सपोर्ट लेके, फिर से नी के सपोर्ट निकाल के पूरा वज़न हाथ पे आएगा। ये ट्रायंगल पोजीशन है। प्लैंक हो सकता है तो ही कीजिए, बच्चे कर पाएंगे। अब ये माउंटेन क्लाइंबिंग जैसे आपको स्ट्रेट छाती की तरफ नी को बेंड करते हुए अल्टरनेट लेग मूव करना है। पूरा वज़न स्पाइन और हैंड पे रहता है और ज़्यादातर शोल्डर और एल्बो पे वज़न आता है। अभी इसमें फिर से आगे की तरफ झुकना है, ट्रायंगल बनाना है शरीर का, त्रिकोण, ताकि पूरा वज़न अपर बॉडी पे रहेगा। और अभी इसमें ऑब्लिक मूवमेंट भी करना है। एक बार हमने नी जो है छाती की तरफ ली, अभी ये अल्टरनेट स्पाइन की तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट राइट शोल्डर, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, अल्टरनेट लेग, उस तरह से ये नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करनी है। तो अभी एक ही वीडियो में मैंने ये सारे डिफरेंट एक्सरसाइज दिखाई है, लेकिन आप इसको सेपरेटली ब्रेक करके भी कर सकते हैं, एक एक अलग अलग। तो यही आपके 5 से 7 एक्सरसाइज होते हैं। अब ये जंपिंग वाला एक्सरसाइज, पूरे हाथ ऊपर लेना है और नीचे झुकना है, और फिर जंप करके हाथ नीचे आएंगे और ट्रायंगल बनाना है शरीर का। तो ये भी हेवी ही मूवमेंट है। तो इस तरह से आप डिफरेंट फॉर्म में ये सारी एक्सरसाइजेस बच्चों को करवा के लेना है। क्लैपिंग, बैक, फ्रंट, इस तरह से भी ये एक्सरसाइज करनी है। आई होप ये सारी एक्सरसाइजेस आपको इजीली समझ में आई होगी, तो आप ज़रूर आपके बच्चे के लिए जल्द से जल्द शुरू कीजिएगा। अर्ब्स पाल्सी के बच्चों के लिए स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस, फिजियो बॉल एक्सरसाइजेस, वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस, मिरर थेरेपी, कंस्टेंट थेरेपी, इस तरह की अलग अलग एक्सरसाइजेस स्टेप बाय स्टेप करना उनके एज के हिसाब से भी हो गया, और बच्चे की रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से करना बेहद ज़रूरी होता है। और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए जो है लेट फेज का कोर्स बनाया है, जिसमें 90+ एक्सरसाइजेस है। तो अगर ये कोर्स आपको लेना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपकी बच्चे की कंप्लीट रिकवरी के लिए आप मदद डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप ज़रूर पूछिएगा, या आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। नए इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।